हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम कंटिन्यू चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम लोग पहुंच चुके थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आल्केन। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आल्केन में सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस बाय एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, अल्किन के अंदर जो हाइड्रोजन हमारा होता है वो हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे किसी भी एटम से या ग्रुप से, तो हम उस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल की तरीके से देख लो, यहाँ पे CH3Cl। ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड करते हैं हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये जो है वो हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, Cl जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन गया? CH3 और HCl जो है वो तो निकल गया, तो Cl निकल गया और ऐड हो गया HCl। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। किसको सब्स्टिट्यूट किया? Cl को। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कई तरीके के रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कि हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन जिसमें NO2 का फंक्शनल ग्रुप होगा, फिर सल्फोनेशन। ठीक है, तो ये इस टाइप के हम लोग रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, अब जो लोअर आल्केन्स होते हैं, ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शन के अंदर जो लोअर आल्केन्स होते हैं, ठीक है, लोअर आल्केन्स मतलब कि लॉन्ग छोटे चेन्स वाले आल्केन। ठीक है, लोअर आल्केन्स, तो ये लोअर आल्केन जो है वो रिएक्शंस तो करते हैं पर इजीली। ठीक है, ये जो है वो डू नॉट अंडरगो इन देयर रिएक्शन इजीली। ठीक है, तो ये इजीली उस रिएक्शंस में नहीं जाते, इसीलिए हमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, देन तो सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ आल्केन। सबसे पहले यहाँ पे होगा किसका? आल्केन का हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या करेगा? वो ये जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा। किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? किसी ना हाइड्रोजन जो है वो Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, या Cl जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। एक को हटाकर दूसरे आएंगे, यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, कि एक को रिप्लेस कर दे और वहाँ पे हम चले जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले है क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन देखेंगे। पहले हम क्लोरीनेशन देखते हैं। तो क्लोरीनेशन में देखो CH4Cl2 इनकी रिएक्शन होगी। देखो मीथेन है, तो मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट को हम क्या लिखते हैं? Hmu। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, या तो हम उसको हीट करेंगे या फिर लाइट देंगे। जब अगर हम हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 520 टू 670 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे या तो हीट करो या फिर उसे लाइट प्रोवाइड करो, तब क्या होगा? तो देखो ये जो CH4Cl2 है वो आपस में रिएक्ट करेंगे, और ये देखो यहाँ पे जो CH4 चार कार्बन के पास चार का हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर जो Cl है, ये जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और Cl वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये जो Cl है वो यहाँ हाइड्रोजन के पास जाएगा, हाइड्रोजन जो कार्बन के पास जो जगह है वहाँ पर जाएगा, और जो Cl है वो जो हाइड्रोजन है वो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस में देखो, जैसे कि यहाँ मीथेन है, मीथेन से एक क्लोरीन ऐड हुआ तो हम इसे मिथाइल क्लोराइड बोले। ठीक है, एक Cl रिमूव हुआ, फिर से हमने Cl2 ऐड किया तो फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो मिथिलीन क्लोराइड बन गया CH2Cl2। ठीक है, CH2Cl2। उसके बाद CH2Cl2 पे फिर से हमने क्लोरीन ऐड किया। ठीक है, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। देन फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम क्लोरीन ऐड करेंगे, तो सारे जो हाइड्रोजन है वो सारे हाइड्रोजन अब रिप्लेस हो चुके हैं, और प्रोडक्ट जो है वो क्या बन गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, देखो सबसे पहले किस तरीके से रिएक्शन है? एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन में एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। क्या हुआ? सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड बना। उसके बाद हमने फिर से इसके अंदर क्या किया? फिर से हमने इसके अंदर ऐड किया Cl2,
जब फिर से हमने Cl2 ऐड किया तो ये क्या बन गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे फिर से Cl लग गया, ठीक है। तो मिथिलीन क्लोराइड बन गया। उसके बाद फिर से हम इसको क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ फिर से Cl ऐड कर देते हैं, तो CH क्या बन गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना। ओके, फिर से हम इसको हटा देते हैं हाइड्रोजन को और Cl ऐड कर देते हैं, तो चार हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया और 4 हाइड्रोजन की जगह 4 क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, देन तो ये इस तरीके की क्लोरीनेशन रिएक्शन हुई। अभी हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। इनके मैकेनिज्म में क्या होते हैं, फ्री रेडिकल का यूज़ होता है। देन ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ओके, ब्रोमिनेशन में देखो, ब्रोमिनेशन में क्या होता है, जिस तरीके से क्लोरीनेशन हुआ उसी फॉर्म में भी ब्रोमिनेशन भी होगा, ठीक है। ब्रोमिनेशन भी वैसी तरह से होगा, जैसे अगर हमने CH4 लिया है तो इसमें Br2 ऐड किया तो क्या होगा, CH3Br, इस तरीके का प्रोडक्ट बना, ठीक है। फिर से हम CH3Br में फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, Br ऐड करते हैं तो CH2Br, वही प्रोडक्ट बनते जाएगा। फिर से हम इसके अंदर Br ऐड करते हैं तो CHBr3, ठीक है। तो प्रोसेस तो वही होगी। यहाँ पे हमने प्रोपेन लिया है, प्रोपेन के अंदर ब्रोमीन ऐड किया, ठीक है, ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन के अंदर हमने ब्रोमीन ऐड किया तो Br जो है वो ऐड हो गया, एक जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। बट अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीनेशन हुआ, वो क्लोरीनेशन फास्ट होता है और ये जो ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन की रिएक्शन, ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयोडीन। तो ठीक है, ये जो है वो रिएक्शन लेस रिएक्टिव है। बस हमें यही याद रखना है कि ब्रोमिनेशन जो है वो स्लो रिएक्शन है एज कम्पेयर टू क्लोरीनेशन। ओके, नाउ अब नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे, वो है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन, आयोडीन ऐड होगा, देखो क्लोरीनेशन क्लोरीन ऐड हुआ, ब्रोमिनेशन ब्रोमीन ऐड हुआ, तो आयोडीनेशन में आयोडीन ऐड होगा। ओके, तो देन हम आयोडीनेशन रिएक्शंस देखते हैं। ये रहा CH4, अरे ये देखो इसमें क्या है, यहाँ पे डबल एरो है और ये जो डबल एरो है वो इस तरीके का है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ठीक है। इक्विलिब्रियम में हमने ये वाले एरो पढ़े थे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो एरो है वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही CH4I2 मिल के CH3 मिथाइल आयोडाइड बनाता है और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये फर्दर ये आपस में फिर से ये आपस में रिएक्ट करके फिर से मीथेन और आयोडीन बना देता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट याद रहेगा, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट ये फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। अरे ऐसी रिएक्शन ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर HiO3, ठीक है, या फिर HNO3 इसका यूज़ करते हैं। ऐसी रिएक्शन ना हो इसके लिए, ठीक है, ये ऐसी रिएक्शन ना हो इसलिए हम HNO3 या फिर HiO3 का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो HI है, ठीक है, ये इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 या फिर HiO3 के प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्या कर देगा, ये I2 का फॉर्मेशन कर देगा, उसमें HI नहीं बनने देगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनने नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए हम इस रिएक्शंस के अंदर HiO3 या फिर HNO3 का यूज़ करते हैं। आयोडीनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से हम HNO3 या फिर HiO3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन भी इतना ईजी नहीं है, इसमें चैलेंजिंग क्या होता है, तो यहाँ फ्लोरीनेशन में ये जो रिएक्शन है फ्लोरीनेशन, ये वाइग्रस रिएक्शन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगा ना तो बहुत एक्सप्लोजिव हो जाता है। जैसे देखो, अगर अभी हमने जैसे CH4 है, इसके अंदर हमने फ्लोरीन ऐड किया F2, तो ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है।
तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इसके लिए, ठीक है, ये एक्सप्लोजिव हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकते हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, ठीक है। तो इसीलिए हम प्योर फ्लोरीन F2 जो है वो यूज़ नहीं करते, F2 जो है वो हम यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पे हम ये इनऑर्गेनिक फ्लोरीन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे हम इनऑर्गेनिक फ्लोरीन यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनऑर्गेनिक फ्लोरीन के अंदर देखो ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, CH3Br। अब इसके अंदर हमने जो यूज़ किया वो देखो AgF, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ये Br जो है वो ये रिमूव हो गया और फ्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई, अभी इस रिएक्शन को देखो, हम इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हमने यहाँ पे 4 रिएक्शंस देखी, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन इजीली रिएक्ट करता है, ब्रोमिनेशन जो है वो लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिव सिमिलर मैनर में करता है पर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव है। देन आयोडीनेशन जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और फ्लोरीनेशन एक्सप्लोजिव है जिसकी वजह से हम जो फ्लोरीन यूज़ करते हैं वो इनऑर्गेनिक फ्लोरीन का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है मैकेनिज्म्स ऑफ हेलोजिनेशंस, ठीक है। यहाँ पे हम मैकेनिज्म देखेंगे कि ये मैकेनिज्म जो है वो इनकी प्रोसेस किस तरीके से होती है, ठीक है, हर एक स्टेप में, रिएक्शंस के स्टेप में होता क्या है। तो हेलोजिनेशन मैकेनिज्म्स में फर्स्ट स्टेप है चैन इनिशिएशन। यहाँ पे देखो ये जो चैन इनिशिएशन रिएक्शंस है, दैट इज चैन इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स के स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन जो हमारा स्टार्ट होगा, चैन को जो चैन रिएक्शंस कंटिन्यू स्टार्ट होगा, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप होता है चैन इनिशिएशन, स्टार्ट करना रिएक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पर चैन इनिशिएशन के अंदर जो रिएक्शंस है इसके अंदर होता क्या है, तो जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम Cl2 लिखते हैं, ये Cl2 की रेडिकल्स में होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चैन रिएक्शंस के अंदर क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, या तो यूवी लाइट, ओके, या फिर 520 to 670 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में इसको हमने ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेप हमारा चैन इनिशिएशन, यहाँ पे 2 क्लोरीन के रेडिकल्स मिले, ठीक है, Cl प्लस Cl, ये रेडिकल्स हमें मिला है, ओके। देन नेक्स्ट है चैन प्रोपागेशन, ओके। प्रोपागेशन मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन का मतलब है प्रोपागेशन, दैट मीन्स के रिएक्शन को कंटिन्यू स्टार्ट रखना, ठीक है, कंटिन्यू स्टार्ट रखना रिएक्शंस को। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस है, तो सेकेंड स्टेप में होता क्या है, तो सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास मिथाइल था, ठीक है, हमने कैसी रिएक्शंस करवाई थी पहले, तो देखो हमने क्या किया था, CH4 प्लस Cl2, इट गिव्स क्या मिला यहाँ पे, CH3Cl, ठीक है, और प्लस HCl। तो यहाँ पर देखो पहले हमने क्या किया, ये इस क्लोरीन को ब्रेक किया, ठीक है, इनिशिएशन में Cl2 जो है वो ब्रेक हो गया Cl रेडिकल्स में, ठीक है। अब ये जो Cl रेडिकल ब्रेक हुआ है, वो Cl रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा, मीथेन के साथ। तो यहाँ पे CH3 जो है वो ये भी, इसके अंदर भी देखो होमोलाइटिक क्लीवेज, यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे जो है वो ब्रेक होता है, और वो जो है वो ब्रेक होके HCl का HCl बना लेते हैं, ठीक है। तो इसने तो बना लिया HCl, और ये यहाँ पे CH3 बन गया रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ हम पे बन गया हमारा क्या, मिथाइल रेडिकल, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना मिथाइल रेडिकल का। अब इसके बाद यहाँ पे मिथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये मिथाइल रेडिकल फिर से रिएक्ट करेगा। अब मिथाइल रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा, तो मिथाइल रेडिकल क्लोरीन से फिर से रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शंस के अंदर तो क्लोरीन बहुत सारे होंगे। तो देखो CH3 जो हमारा रेडिकल था वो ये दूसरे क्लोरीन के साथ जाके रिएक्ट करेगा, Cl2 जो फॉर्म में होगा तो उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3Cl, ओके, और लास्ट में रह जाएगा Cl रेडिकल, ठीक है। ये कंटिन्यू इस तरीके की रिएक्शंस होती ही रहेगी। देन आएगा नेक्स्ट चैन टर्मिनेशन रिएक्शन। टर्मिनेशन रिएक्शन मतलब कि अब हम रिएक्शंस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है।
रिएक्शन को हमें क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो जो रिएक्शंस को हम स्टॉप करेंगे उसके लिए देखो, जो Cl रेडिकल बने होंगे उनको मिला देंगे, जो मिथाइल रेडिकल बने होंगे उनको मिला देंगे, और जो मिथाइल और क्लोरीन के रेडिकल्स होंगे उनको मिला देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे, वो है नाइट्रेशंस। ठीक है, नाइट्रेशन में हमने पहले देखा था नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो है क्या होगा, देखो नाइट्रेशन है, मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिखाया था। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है नाइट्रेशन में, NO2। कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन हो, नाइट्रेशन की अगर रिएक्शन हो रही है तो नाइट्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे हम NO2 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर बोला है कि इस रिएक्शन की नाइट्रेशन करो तो उस रिएक्शन में आपको कुछ अगर कुछ पता ना पता हो, ठीक है, नाइट्रेशन बोला है कि उस रिएक्शन की नाइट्रेशन कर दो, आपको रिएक्टेंस दिया हुआ है तो क्या करना है होता है, NO2 ऐड कर देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है क्या, मीथेन है। मीथेन के अंदर हमें मीथेन का नाइट्रेशन करना है। मीथेन का नाइट्रेशन जो होगा यहाँ पे HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग HNO3 हाईली रिएक्टिव एसिड्स होते हैं। अब इसका रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो CH3 मीथेन जो है ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, H2O के साथ। ठीक है, यहाँ पे OH इसमें से रिमूव होगा, OH रिमूव होकर H2O बना देंगे और NO2O। ठीक है, तो ये हमें जो प्रोडक्ट बना वो बन गया नाइट्रोमीथेन। देन नेक्स्ट है देखो, इथेन का भी इसी तरीके से प्रोसेस होगा, नाइट्रो, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा नाइट्रो इथेन। ठीक है, प्रोपेन होगा तो नाइट्रो प्रोपेन। इस तरीके के हमें प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। नाइट्रेशन में NO2 का यूज़ होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं प्रोपेन के। ठीक है, 1 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, 2 फिर नाइट्रो इथेन, नाइट्रोमीथेन, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अदर जो ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होगा वो होगा CO2, NO2 और H2O। ठीक है, तो इस तरीके के हमें प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। नाइट्रेशन के बाद आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या बताया था, SO3H। ठीक है, मतलब अब रिएक्शंस के अंदर हमें जो जोड़ना होगा वो जोड़ना होगा SO3H। ठीक है, तो हम उस रिएक्शंस के अंदर SO3H को ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ वी आर टेकिंग अ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमने एक अल्केन लिया हुआ है, दिस अल्केन, एंड यहाँ पे SO3H। ठीक है, SO3H क्या है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिस इन अल्केन। ठीक है, यहाँ पे अल्केन को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, H2O देखो यहाँ पे OH और ये H ये रिमूव हो जाएंगे H2O के फॉर्म में, एंड देन इट्स फॉर्म अल्केन सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा अल्केन सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो यहाँ तक हम ये स्टॉप